अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद महिलाओं के लिए माकूल माहौल नहीं है। वहाँ बहुत ही बर्बरता बरती जा रही है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वहाँ की पुलिस फोर्स में रही मुस्कान जी साथ में हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप वहाँ पुलिस फोर्स में थीं, तो आपको ये कैसे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर जो तालिबान हैं वो महिलाओं पर बर्बरता यानी कि बहुत अंकुश रखते हैं, बहुत सख्ती बरतते हैं? जी नमस्ते सर। वहाँ पे हालात जो तालिबान महिलाओं के लिए होता है यही है कि उनका हक नहीं है बाहर जाना। एजुकेशन का कोई हक नहीं है कि वो लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाए। जॉब के बहुत दूर के बात है। और वहाँ पे अगर काम करना वो भी एक एज अ पुलिस ऑफिसर के जैसे, वो तो बिल्कुल मतलब उनका सजाए मात होते हैं या फांसी डालते हैं सबके सामने, या तो उनको सड़क में बैठ के उसके ऊपर टप्पर मारते हैं या तो पत्थर मारते हैं, या तो वो एक जैसे कि बेल्ट जैसे हो गए, मुझे नहीं पता, जैसे कि एक रबर है बहुत बड़ा, उनको लेके एक दो तीन चार पांच लोग वो लेते हैं और उसके ऊपर इतना मार देते हैं कि वो मतलब वहाँ पे मर जाए। क्या आप जो पुलिस फोर्स में आप वहाँ थीं, क्या उसका कोई फोटो वगैरह है आपके पास, आप दिखा सकती हैं? अच्छा, ये एक फोटो देखिए, ये फोटो है। किस पद पर आप वहाँ पर थीं पुलिस फोर्स में? जी मैं 2011 में थी, हाँ। 2012 में थी। अच्छा। 2 साल। जी। तो वहाँ कभी आप ऐसे प्रोविंस में गई जहाँ पर तालिबानों का कब्जा हो और वहाँ पर आपके खिलाफ कोई ऐसी हरकत हुई हो जो माकूल ना हो? जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम कैपिटल में थे और प्रोविंस में जाने के यही कहा था कि आप लोग ना जाए, अब स्पेशली कि आप यूएस के साथ हो, मतलब आपको जान का खतरा है, तो इसीलिए हम प्रोविंस में नहीं गए। मैं इन 2 सालों में मैं प्रोविंस में नहीं गई हूँ सर। आप पर एक बार हमला हुआ था वहाँ पर और वो तालिबानों ने ही किया था, तो वो किस स्थिति में हुआ था और फिर आपके साथ कैसी क्या घटना हुई थी, इसके बारे में ज़रा बताएं। जिस प्रोविंस में मेरे ऊपर हमला हुआ था वो यही थे कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हूँ, मैंने हिजाब क्यों नहीं रखा है। मैंने हिजाब, उनके हिजाब ऐसे होता है कि ढका होता है पूरा, लेकिन इसमें मुझे नहीं पता था कि वो लोग अपने जैसे, वो लोग एक अपना हिजाब होता है कि वो बाय फोर्स मतलब मजबूरी उनको महिलाओं को पहनना चाहिए, तो इसीलिए। वहाँ पर क्या आपके खिलाफ जो बर्बरता हुई थी, क्या उसमें आपको चोटें भी आई थी? हाँ जी, उन्होंने जो मुझे मारा था थप्पड़ के निशान है। ये है मतलब 2 दिन पहले, 2 दिन के बाद है जब मैं काबुल आई और मैंने फ़ोटो लिए। उस टाइम हमारे साथ फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन हम लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि सारे हमारे फ़ोटोज़ में थे, उसमें फैमिली के फ़ोटोज़, ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ जो हमने फ़ोटो खींचे थे ये सब, तो इसीलिए मैंने फ़ोटो बाद में लिए। जब आप पर हमला हुआ तो जिन लोगों ने हमला किया, क्या उनको ये पता था कि आप पुलिस फोर्स में हैं, अफगानिस्तान के, और यूएस मिलिट्री के साथ काम करती हैं? नहीं नहीं, अगर बिल्कुल नहीं पता था सर, बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मेरे पास ना तो आईडी थे ना कुछ थे। हम लोगों को भी नहीं बता सकते थे कि मैं इस ऑफिस में मैं काम करती हूँ। शायद अभी ज़्यादातर मेरे पड़ोस में या तो मेरे जो रिश्तेदार थे, हम ये कहते थे कि हम एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। आपके रिश्तेदार और परिवार के लोग क्या अभी अफगानिस्तान में हैं? हाँ जी, मेरे पूरे फैमिली है, पापा है, भाई है, 8 मेंबर्स जो वहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे अभी बसे हुए हैं। हमें बात भी नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम हो रहे हैं, शायद नेट भी बंद हो जाएगा, मुझे कोई बातचीत नहीं हुआ है अभी तक। अभी वहाँ जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो तालिबान सख्ती बरत रहे हैं, अभी हाल में बहुत सारी खबरें आ रही हैं, क्या उनके बारे में आपको जानकारी है?
अभी जो सारे खबरें आ रहे हैं सर, हाँ जानकारी तो है, लेकिन जो एक मेरे फ्रेंड है, एक लड़की है, मैंने उनके साथ बात किए थे, वो भी काम करते थे बैंक में। मैंने कहा कि कैसे हालात है, अब लोग बाहर जा सकते हैं, बाहर गए हुए, कह रहे कि हम जो ऐसे सोचते हैं कि तालिबान फिर से वही तालिबान है, हम बाहर जाए फिर भी हमें मारपीट होगा, हमें ज़बरदस्ती उठा के लेके जाएगा, या तो हमारे ऊपर रेप होगा, या तो हमें फांसी डाल देगा, इसीलिए हम एक हफ्ते हो गए कि बाहर नहीं गए। लेकिन तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे और लोगों को सुरक्षित रखेंगे, तो इस दावे में आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है, या आपको क्या कोई उम्मीद नज़र आती है? ये झूठ है, क्योंकि उन्होंने जो एक प्रोविंस जो बचा है पंचेर, इसीलिए बोलते हैं कि हम चेंज हो गए, हम बदले हुए तालिबान है, कोई बदला हुआ नहीं है। जो इंसान एक बार अपना सच्चाई दिखाता है वो कभी चेंज नहीं होता है। वो लोग हैवान भी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हैवान पे ऊपर ये बदनामी होगा अगर मैं उनको हैवान बोलो तो। वो कोई चेंज नहीं है, बस ये दिखावत है और कोई चेंजेस नहीं है। दिन में एक काम करते हैं, रात में कुछ और काम करते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और। यानी कि वो हैवान से भी ज़्यादा बदतर हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं। हाँ जी, यही कहना चाहते हैं? हाँ जी, हैवान से भी ज़्यादातर ख़तरनाक है। जिनका कैसे, एक बात आपको बताती हूँ, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, सोशल मीडिया को मैं यही बताती हूँ एज एक लेडीज़ में, जब मैं उनका दर्द समझती हूँ, जब अफ़गानिस्तानी बेटी होके मैं यही बताती हूँ आप लोगों को, जब एक माँ को ये दर्द पता है कि अगर वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, लेबर पेन में होगा, लेबर पेन में आके तालिबान शूट करते हैं उसके बच्चे के, जब 1 घंटे हो गया कि पैदा हुआ है, और लेबर पेन में होके उसके पेट में शूट करते होते, और उनको मतलब पेट्रोल उसके ऊपर डाल के जला देते हैं। ये कौन करते हैं? ये एक माँ को पता है कि उसका क्या दर्द होगा, वो भी हॉस्पिटल में, वो भी लेबर पेन में, वो भी उस टाइम में जब उनका पता है कि क्या होगा जब उन्होंने एक बेबी को डिलीवर करते वक्त। मौजूदा समय में पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें भी आई हैं। आपका क्या नज़रिया है पाकिस्तान को लेकर के? पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, मैं लोग को नहीं बता सकती, क्योंकि पाकिस्तानी लोग अच्छे होंगे, उनको मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो साथ दिया था, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जो सारे बम ब्लास्ट का सोर्सेस आ रहे थे, जितने भी गन उनके पास थे, जितने भी फाइनेंशियली सपोर्ट हो रहे थे, जितने भी उनके पास मतलब एक तालिब का सैलरी 10 गुना ज़्यादातर आर्मी के जैसे थे, तो US डॉलर में उन्होंने सैलरी लेते थे, और जितने इतना अगर फाइनेंशियली सपोर्ट होता तो ऑब्वियसली कि वो लोग करते हैं, और जितना मुझे पता है वो वहशी दरिंदे को उन्होंने सपोर्ट किया है। आज पूरे अफ़गानिस्तान को उन्होंने कंट्रोल में रखा है, एक दिन वो पाकिस्तान का भी आ जाएगा नौबत। एक अहम सवाल ये है कि आपका परिवार वहाँ पर है, आपके लोग वहाँ पर हैं, क्या उनको वापस लाने के लिए आप कोई प्रयास कर रही हैं? भारत सरकार से आपने कोई बातचीत की है या गुजारिश की है? नहीं, मैंने भारत सरकार से किसी के बातचीत नहीं हुए। जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, स्पेशली हर किसी के लिए अपना फैमिली को वो है, टेंशन में है कि मेरा फैमिली क्या होगा। ये ठीक है, पूरा लोग वहाँ पर है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरा फैमिली, कभी मैंने ये नहीं बोला। पूरा लोग वहाँ पे है, मैं टेंशन में हूँ, लेकिन यही भारत सरकार से मुझे उम्मीद है, ख्वाहिश है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि उन्होंने वहाँ पे जितने लोग हैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और 72 आवर्स टाइम दे रहे हैं कि अगर या रिजेक्ट होता है या तो एक्सेप्ट हो रहा है। अगर वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है कि उन्होंने अपना इंक्वायरी कर ले, वो भी ठीक है कि कोई उसमें वीज़ा में कोई तालिब ना आए, उनमें कोई दहशतगर्द ना आए, उन्होंने अपना इंक्वायरी कर ले। लेकिन मुझे यही रिक्वेस्ट है, मैं भारत सरकार से करती हूँ कि अफ़गान लोग के लिए थोड़ा सा, इन्होंने बहुत हेल्प किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई कुछ करे
कि आसानी से वो लोग जो चाहिए यहाँ पर आ जाए तो हम बहुत खुश आ जाएंगे। क्या मुस्कान, आपको ये पता है कि जो तालिबान हैं वो अफ़गानी लड़कियों के साथ ज़बरन निकाह कर रहे हैं, है ना? और ऐसी और तमाम ऐसी खबरें हैं जो मैं आपसे यूं बात नहीं कर सकता। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? जी, मुझे ख़बरें में भी आ रहा था कि मैंने देखा, और एक लेडीज़ के मतलब उन्होंने यही बोला है सबको प्रोविंस में कि जितने भी लड़कियां हैं 14 साल से ऊपर 18 साल तक हम हमारे मतलब हम हमारे दे देंगे, हमारे मतलब बहू बनेंगे, हमारे बीवी बनेंगे। अगर कोई विधवा है को उसका उनका हस्बैंड मतलब एक्सपायर हो गए, वो भी हमारा है। मतलब ये कैसे है, बचा क्या है फिर? ये खबरें सच है सर। आप क्या चाहती हैं कि इस हालात को किस तरह से ठीक किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ की महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके? क्या चाहती हैं आप, इस बारे में क्या गुजारिश करेंगी? सर मुझे यही चाहते हैं कि मुझे ये रिक्वेस्ट है कि जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे अभी पर है उनको एक बार बात किया जाए कि वो लोग क्या चाहते हैं। जितना भी स्कॉलरशिप इंडिया में दिया था अफ़गानी स्टूडेंट को, और वहाँ पे जो है जैसे हालत है, अगर फ़्लाइट बंद है, कुछ नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार अपना कुछ इंक्वायरी कर ले तो अच्छा होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुस्कान को ये उम्मीद है कि भारत सरकार इस मामले में कई अहम कदम उठा सकती है और अफ़गान के लोगों की सहायता कर सकती है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।